दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो, बाबा साहब जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की सोच पे लहरा देंगे ठोक के। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब की सोच पे लहरा देंगे ठोक के। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने वाले। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? संतोष कुमार जोशी। ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर सबसे पहले जय वाल्मीकि जय भीम सभी को। सर हम डड्डू माजरा वाल्मीकि मंदिर में जैसे लड़ीवार एक शोभा यात्रा जो कमेटी द्वारा और वैसे भी यहाँ के मंदिर में एक संस्था करती है पाठ पूजा, और लड़ीवार हमने ये आयोजन किया है कि हर प्रत्येक मंदिरों में हम वाल्मीकि जी की हम आरती करेंगे। और इस उपलक्ष्य में मेरे साथ श्री गोपाल चावर जी, डॉक्टर नारे जी, मंदिर प्रधान सतीश जी, चेयरमैन साहब हुसैन जी। तो यहाँ मीटिंग हुई है। जैसे अमृतसर में बाबा साहब के साथ, उस मूर्ति के साथ एक आपत्तिजनक जो इन्होंने किया है कि उस मूर्ति को खंडन किया है, इस उपलक्ष्य में हमने एक कैंडल मार्च अभी किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है और इसकी हम निंदा करते हैं पंजाब सरकार द्वारा। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि हिरासत में ले लिया पर साजिशकर्ताओं का कोई अभी तक पर्दाफाश नहीं है। इसके पीछे कौन है इसका कोई पर्दाफाश नहीं है। वो तो एक मेंटली व्यक्ति है जिसको यूज़ किया गया, पर हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सी ताकत ऐसी है जो संविधान के निर्माता, जिसने सभी एक ही समाज के प्रति नहीं सभी को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, संविधान लिखा। खासकर जो सरकार, जो आज की सरकार पंजाब सरकार इलेक्शन ही इस मुद्दे पर लड़ी है, शहीदों पे और संविधान पर, तो ऐसा उनकी सरकार में रहते हुए ये गलत काम निंदाजनक है। रमेश सैनी जी के माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे हालातों को और हमारी भावनाओं को जानने के लिए पहुँचे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और दूसरा मैं ये संदेश देना चाहूँगा जितने भी अम्बेडकरवादी साथी हैं सभी को संवेदनशील होकर अभी सोच और ये विचार बनाना पड़ेगा। ये आघात सिर्फ डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे नहीं है, ये आघात हम सबके संवेदनाओं पे किया गया है। तो अब इसके लिए हमें एक कठोर एक्शन लेना पड़ेगा जिसमें हमारे शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन और हमारे प्रधान महासचिव जी सुभाष तमोली जी और डॉक्टर मुकेश अनार्या जी, सभी संगठनों ने एक होकर एक बड़ी ही जल्दी एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। क्योंकि विषय बड़ा गहरा होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अम्बेडकर जी को मुख्य रखकर ही सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं। और 26 जनवरी इतना बड़ा दिन था, उस दिन इस प्रतिमा का ही अपमान किया गया। तो एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक संकीर्ण सोच का काम है। जो अम्बेडकर वादियों के खिलाफ सोच है वो कौन है? वो सोच क्या वो सरकार है? ये हमें इसका जवाब चाहिए सरकार से ही। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ? बहुत ही दुखदायी घटना है, शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 26 जनवरी को जहां देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं एक असामाजिक तत्व ने भारतीय संविधान के शिल्पीकार जिससे पूरा देश का शासन प्रशासन चलता है जी, उस मूर्ति को बाबा साहेब भगवान अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया, जिससे पूरे समूचे वाल्मीकि समाज ही नहीं दलित समाज में भी, अति महावंचित समाज में भी रोष की लहर दौड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा है आज चंडीगढ़ में कि यहाँ आरती जैसे क्रमबद्ध तरीके से हो रही है सभी आश्रमों में। आज यहाँ डड्डू मारे हुई, यही दोपहर की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि डड्डू मारा में एक कैंडल मार्च किया जाए और जो दोषी हैं, साजिश करता है, उनको फांसी हो। क्योंकि बाबा साहिब के लिखे संविधान, शिल्पीकार के लिखे संविधान के साथ उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। उसके लिए हमने एक 3 मुद्दे बनाए, आपको भी प्रेस नोट भी देंगे, जिसमें हमने ये कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जहाँ पर भी पूरे देश में बाबा साहिब की मूर्ति स्थापित है वहाँ सुरक्षा के प्रबंध किए जाए, क्योंकि ये दुसाहस रोज कर ही रहे हैं, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में बाबा साहिब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस संदर्भ में ये कार्यक्रम हुआ और
आगामी जो कार्यक्रम है बुधवार को शाम 4 बजे अंबेडकर भवन में मीटिंग है सारे संगठनों के मुखियाओं की। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन, बहुत बड़ा यहाँ पुतला दहन जो भी वहाँ पे पारित होगा वो परसों की मीटिंग में तय होगा अंबेडकर भवन राम दरबार में। मैं ओमपाल सिंह चांवर, प्रधान महासचिव भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी जी और महामंत्री आदि धर्म आर्य समाज। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? बहुत ही दुख का विषय है कि भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 6वें नंबर के पढ़े लिखे एक व्यक्तित्व थे और भारत देश में पहले नंबर के पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं थे, लेकिन उन्होंने इस देश को एक पावन महान ग्रंथ संविधान के रूप में दिया है और उस संविधान में दलितों को, वंचितों को, माइनॉरिटीज़ को, अन्य सभी दबे कुचले लोगों को के लिए उन्होंने काफ़ी फंडामेंटल राइट्स के अधिकार दिलाने का काम किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 26 जनवरी को देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को लागू करने का काम 1950 में किया था, तो उस दिन बड़ी दुर्घटना घटी गई है। 26 जनवरी अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जी वो साइकोलॉजी का डिप्रेशन में था। नहीं, बनाया गया है, साइकोलॉजी का डिप्रेशन में बनाया गया है ताकि वो जो है बहाल हो सके। दलित समाज के लोगों को काफी रोष है। काफ़ी रोष है। मंदिर कमेटी का चेयरमैन है। अच्छा, की कहना चाहते हैं जो है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना अमृतसर में हुई है बड़ी निंदनीय है और इसका भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, और ये नहीं कोई जो दलित का ही ये काम था, दलित भी रोष कर रहे हैं तो बड़े दूसरे आदमी भी इसका रोष कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। और बाबा साहब की जो कि एक संसार इस भारत क्या इस पृथ्वी के अंदर कोई भी मनुष्य है, संविधान सब पे लागू होता है। बाबा साहब का जो बनाया गया संविधान है, हर एक व्यक्ति के सांस लेने का अधिकार भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया है, उन्हीं के संविधान से चलता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति का खंडन किया गया है जी। उसके रोष स्वरूप ये किया गया है आज। उसके बाद जो बड़ा प्रदर्शन हमारा होगा वो नेक्स्ट जल्दी हमारी संगठन की मीटिंग बुला के उस पर आप लोगों को बता दिया जाएगा और बड़े लेवल पे इस पर कार्रवाई की जाएगी। मांग की जाएगी सरकार से कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो ये सी साडे नाल वाल्मीकि समाज के जिहड़े लोग ने जिन्हां दा काफ़ी रोष सी, जिन्हां दा कहना है कि जिन्हां ने बाबा साहब की मूर्ति दे नाल छेड़छाड़ की है उन्हां नूं सख्त सजा मिले तो उन्हां दे सख्त कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी रवि दे नाल रमेश कुमार। बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, दोषियों